राहु राशि परिवर्तन 2023 मकर राशि का संपूर्ण राशिफल का विश्लेषण करेंगे जन्म राशि के आधार पर और लग्न के आधार पर भी इस राशिफल का प्रभाव आपके जीवन में मैक्सिमम पड़ने वाला है। राहु का ये राशि परिवर्तन मकर राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय को संकेत कर रहा है, यानी कि भाग्योदय का इसे आप संकेत मान सकते हैं। राहु का तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में प्लेसमेंट जो होता है वो अपने आप में जीवन का सबसे बड़ा जैकपॉट होता है। किसी जातक के, किसी व्यक्ति के जीवन में, उसके जन्म कुंडली में यदि राहु तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में यदि विराजमान हो तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के राजयोग बनते हैं। राजसी ठाठ बाट, लग्जरी सुख सुविधा और चमत्कारिक परिवर्तन वो व्यक्ति अपने जीवन में करता है। तो यहां पर कुछ समय के लिए राहु का गोचर आपके जीवन में आपके दशा और दिशा को बदलने के लिए आ रहे हैं। ये समय आप चाहें तो अपने डायरी में नोट कर लें। 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 तक, यानी कि राहु एक राशि में 1.5 साल तक लगातार गोचर करते हैं। 18 महीनों तक राहु का एक परिवर्तन को आप रियलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यदि वो बहुत अच्छा फल देने वाला बन रहा है तो वो आपको अपने परिवर्तन बदलाव से पहले ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता का निर्माण करता है, सकारात्मक सोच का विकास करेगा। समय से पहले ये आपको हम अवगत इसीलिए करा रहे हैं ताकि आप अपने जीवन में अपने सुनहरे अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। आइए देखते हैं पूरी विश्लेषण आपके लिए। नमस्कार, जय माता दी। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। लाइक जरूर कर दें आप हमारे कार्यक्रम को, और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक जरूर करें। इस चार्ट के अनुसार देखें कि मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर किस तरह से पूरी लाइफ के अंदर एक यू टर्न के तरह साबित होगा। पराक्रम में जब विराजमान होगा राहु तो भाग्य पर दृष्टि होगी, केतु का प्लेसमेंट भाग्य में हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य का, आपका धार्मिक पक्ष, आपके अध्यात्म का लगातार आप जीवन में विकास होता हुआ देखेंगे। दूरभाषी बनेंगे, दूरदृष्टा बनेंगे और अपने जीवन के अंदर अपने कमियों को, अपने गलतियों को समझ पाएंगे। किस तरह से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, यदि ये व्यक्ति को समझ में आ जाए तो उस व्यक्ति को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो यहां पर आप समझें कि आपका सिक्स सेंस, छठी इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय जो होता है वो यहां पर राहु के परिवर्तन से काम करना शुरू कर देगा। ये आपके कारोबार व्यापार में बेहतरीन, आपके जीवन में सफलता की ओर जोड़ेगा, पराक्रमी बनाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। और राहु जब तृतीय भाव में होता है तो ये कुछ ऐसे असाधारण कार्यों को करवा देता है जिससे आपको देश दुनिया में बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिल जाती है। अत्यंत लाभदायक समय इस वजह से भी ये बन जाता है। नौकरी के अंदर, करियर के अंदर लगातार ग्रोथ होने से आपकी आमदनी में विस्तार होगा, आमदनी का विस्तार होगा, वेतन वृद्धि होगी, कारोबार व्यापार में लगातार डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की होगा। और राहु जब तृतीय भाव में गोचर करते हैं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर लगातार वो अपने कारवां पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। देश विदेश में ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है, शनिवत फल देते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 का एक प्रभाव बना हुआ है, उतरता हुआ, और कहते हैं उतरता हुआ 7.5 यदि राहु तृतीय भाव में गोचर करे तो ऐसे समय को गोल्डन समय कहा जाता है।
ये समय आपको आपके सही मंजिल की ओर अग्रसर करेगा, आगे बढ़ाएगा, पारिवारिक सुखद अनुभूति की प्राप्ति करवाएगा। लगातार किसी कार्य पर आप सफलता अर्जित करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो समय आया है कि अब उसका आपको पूरा पूरा यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए ये राहु का गोचर ना हो करके ये समझें कि आपके जीवन का ये एक बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा के विस्तार का अवसर बनेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, रिश्ते आपके लगातार अच्छे होते चले जाएंगे, पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और अध्यात्म, अंतर्ज्ञान, आत्मनिर्भरता जैसी जो पावर है, शक्ति है, जिसे हर कोई चाहता है, हर कोई उसको ढूंढता है, लेकिन बारंबार प्रयास के बाद भी वो व्यक्ति को मिलता नहीं है। तो यहां पर मकर राशि वालों को, मकर लग्न वालों को ये सारी अपॉर्चुनिटीज, ये सारे सौभाग्य प्राप्त होंगे। और केतु का गोचर भाग्य में होने से आपका जीवन का मैक्सिमम समय, ज्यादा से ज्यादा जो आपका समय होगा वो धर्म कार्यों में जुड़ने वाला समय होगा। धर्मार्थ कार्यों के अंदर लगातार आप नए कीर्तिमान को स्थापित करेंगे, लगातार जीवन की महत्वपूर्ण आमदनी, अर्निंग को आप वहां पर इन्वेस्ट करने वाले हैं। राहु केतु का मोमेंटम उतरता हुआ 7.5 का प्रभाव, ये दोनों ही समय समझिए कि अगले 18 महीने आपके जीवन के लिए काउंटडाउन की तरह होंगे। हर महीने आपको अपने जीवन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव को आप महसूस करेंगे, देखेंगे। ये हम आपको दावे से कह सकते हैं कि अक्टूबर 2023 से लेकर के मार्च से मई 2025 का जो बीच का समय है, ये समय आपके जीवन का एक चमत्कारिक परिवर्तन करने वाला समय साबित होगा। लगातार आप अपने डेवलपमेंट, अपने उन्नति, तरक्की के लिए देश दुनिया में, विश्व में भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, आएंगे, जाएंगे और देश विदेश में जाकर के अपनी वर्चस्व को, अपनी गुणवत्ता को, अपनी एबिलिटी को साबित करने का आप जो प्रयास करेंगे, उस प्रयास में आपको लगातार सफलता मिलेगी। राहु का, केतु का और शनि के 7.5 का एक मिला जुला मिश्रण, एक रिजल्ट यदि देखेंगे तो ये रिजल्ट आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। शनि का गोचर आपके राशि से, आपके लग्न से द्वितीय भाव में होने के कारण आपका न्यायिक शक्ति जो है वो लगातार विकास होगा और आपको अपने परिवार को प्रसन्न रखना होगा। जब आपके परिवार की प्रसन्नता आपके साथ जुड़ेगा तो आपका जो सकारात्मक ऑरा है वो लगातार इंक्रीज होगा, बढ़ता चला जाएगा। और भाई बहनों के लिए आपको लगातार सकारात्मक सहयोग करना होगा, खासकर छोटे भाई बहनों को। और आप अपने संबंध, रिश्तों पर पूरी भरोसा करें। जिनके साथ आप रिश्ते जोड़ते हैं उन रिश्तों को लंबे समय तक चलाने का प्रयास करें। ये सारा जीवन का तरीका राहु और केतु और शनि के सकारात्मक प्रभाव को हमारे जीवन में जोड़ता है। तो यहां पर ये इस तरह के कुछ अपने जीवन में आपको अपने दिनचर्या को, अपने व्यवहार को, अपने बातचीत के तरीके को और जरूरतमंद व्यक्ति के सहयोग के लिए यथा उचित जो आप सहयोग कर सकते हैं तो जरूर करें। यदि आप आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक रूप से आप जरूर सहयोग करें। जितनी ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतनी ही ज़्यादा शनि और राहु आपके जीवन में चट्टान की तरह खड़े रहेंगे आपके पीछे। आपके बढ़ते कदम को वो लगातार आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। तो मकर राशि के और मकर लग्न वालों के लिए ये एक सुनहरे अवसर हैं। इसे आप अपने जीवन में पूरी तैयारी के साथ आने वाले समय का मोस्ट वेलकम करें, स्वागत करें। किसी भी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट से दूर रहें। हमें आम खाना है और गुठली
दिखाना नहीं है कि हमने कितनी आम खाई है, क्योंकि समय आपको आपके पक्ष में, आपके हित में बहुत बड़े बड़े निर्णय लाने वाला है। ये 18 महीनों को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए और लगातार आगे डेवलपमेंट, पारिवारिक ग्रोथ, आर्थिक समृद्धि का विकास, व्यापारिक ग्रोथ, कैरियर, नौकरी और जनसंपर्क जैसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर आपको लगातार सफलता की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, कई बार यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो आपको लगता है कि एक बार हम अपने बारे में पर्सनली डिस्कस करें, समझें, तो जन्म कुंडली का यदि विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख करके भेज दीजिए अपनी बर्थ डिटेल। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कार्यक्रम अच्छा लगा तो ओम रांग राहवे नमः या फिर जय शनिदेव जरूर आप कमेंट में लिखें और हमारे साथ आप जुड़े रहें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय शनिदेव।